प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आशीष दे आपको। जय मसीह की। परमेश्वर आशीष दे। इस रात्रि में आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको संभाले, आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे। परमेश्वर आपकी हिफाजत करे। प्रभु आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। आमीन। जैसे मेरा हमेशा थीम रहता है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ना छोड़ें। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहें, एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है आप लोगों की स्क्रीन पर पीछे दिखा होगा, और आज मैं थोड़ा सा जो विषय है उस पे बात करूंगा जिसका नाम है चिंता। ठीक है। यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आपके लिए पढ़ूंगा वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती उसका 6 अध्याय और उसका पद 34 में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा। उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा, फिर हम लोग वचन में जाएंगे। आमीन जी। 6 का 34 में लिखा है, अतः कल के लिए चिंता न करो। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु जी, जो भी इस समय इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हुआ है, इस चैनल के माध्यम से या आने वाले समय में रिकॉर्डेड वीडियो देखेगा या इस समय ऑनलाइन देख रहा है, पिता प्रभु जी हर एक को तू आशीष दे, हर एक को तू संभाल। अगर किसी भी प्रकार की पिता प्रभु दुर्बलता है उसे छुटकारा दें। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूं पिता कि तू उन्हें इनके दुख से निकाल, चाहे वो शारीरिक दुर्बलता हो, चाहे आर्थिक हो, मानसिक हो, भौतिक हो, किसी भी प्रकार की। समझने के लिए पिता प्रभु जी वो हृदय दे कि हम तेरे वचन को समझ सकें, और पिता प्रभु जी हम छुटकारा प्राप्त कर सकें। यीशु मसीह के नाम से पिता सब कुछ आपके लोगों के बारे में लेते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। देखिए, यीशु मसीह ने कहा कल की चिंता ना करो। ठीक है। देखिए, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, जो परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर सॉफ्टवेयर डाला था। ठीक है। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उससे पहले परमेश्वर ने धरती, आकाश, समुद्र, जीव जंतु, पक्षी, आसमान में उड़ने वाले पक्षी, पशु, बहुत सारी चीज़ें बनाई। फाइनली मनुष्य को बनाया। ठीक है, अपनी समानता में बनाया। सब चीज़ें परमेश्वर ने कहा अच्छी हैं, अच्छी हैं, अच्छी हैं, लेकिन जब मनुष्य को बनाया तो उसने कहा बहुत अच्छी है। ठीक है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था तो उसे बेस्ट बनाया था। ठीक है, बहुत बढ़िया बनाया था। उसके अंदर ये चिंता नाम की कोई चीज़ नहीं थी जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था। ठीक है। लेकिन चिंता आई कहाँ से? जब मनुष्य परमेश्वर के नज़र में विद्रोही हो गया। वचन में लिखा परमेश्वर ने उसे उस वाटिका से, है ना, उस वाटिका से निकाल दिया जहाँ मनुष्य एक परमेश्वर के घेरे में रहता था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने दोबारा मनुष्य का दोबारा परमेश्वर के साथ, परमेश्वर और मनुष्य का, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो उसने मिलन करा दिया। ठीक है। मैं थोड़ा चिंता के ऊपर बात करना चाहूँगा। चिंता एक्चुअली क्या है? ठीक है, चिंता क्या है? देखिए, जब हम किसी भी चीज़ को सोचते हैं, देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कल के
लिए चिंता ना करना, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली होता क्या है कि हम संसार में कल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, कि फीस कैसे भरी जाएगी, मिनिस्ट्री कैसे हमारी अच्छी चलेगी, कैसे हम सरवाइव कर पाएंगे आने वाले समय में, कैसे ये हमारी आवश्यकता पूर्ण होगी, कैसे हम ऐसे करेंगे, शादी कैसे करेंगे, एजुकेशन बच्चों को कैसे देंगे। मोस्ट प्रॉबली जो चिंता शुरू होती है वो कल से होती है। कल मतलब कल कैसे हमारा होगा, ठीक है। बहुत सारी आवश्यकताओं को लेकर देखिए, हम चिंता की एक क्रिया बताता हूँ कि जब अगर आपका बॉस आपको कुछ बोलता है तो घर पे आप आकर है ना सर पे हाथ रखकर सोचने लग जाते हैं कि उसने मुझे ऐसा बोला, ठीक है। टेंशन में आप आ जाते हैं, ठीक है, सोचते हैं, ठीक है। आप सोचते हैं या फिर आपका शरीर अस्वस्थ महसूस करता है, आप सोचते हैं, ऐसा सर पे हाथ रख के सोचते हैं कि मैं मतलब कब ठीक हो पाऊँगा, ठीक है। देखिए, ये जो विचार हैं आपके दिमाग के अंदर आते हैं, ठीक है। ये जो चिंता का विचार है, सोचने का विचार है, वो आपके दिमाग के अंदर आता है, ठीक है। देखिए, ये जो चिंता है, चिंता के अंदर एक हार्मोन्स बनता है, ठीक है। एक हार्मोन्स कॉर्टिजोल करके एक हार्मोन्स बनता है। वो हार्मोन्स जो है वो आपके अंदर डर लाता है, ठीक है, असुरक्षा लाता है, अनिश्चितता लाता है, ठीक है। असुरक्षा मैंने आपको बताया, ठीक है। देखिए, बाइबल में यदि हम देखें, मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर मैं लाऊंगा, तब मैं आपके लिए बेहतर रहेगा। ये वचन जो है मैं आपकी स्क्रीन पर ला कर दिखाता हूँ। पहला पतरस 5 अध्याय का 8 यहाँ लिखा हुआ है, सचेत और जागते रहो, क्योंकि अध्याय 5, ठीक है, तुम्हें जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में, ठीक है। आपकी स्क्रीन के पीछे आ रहा होगा ये, दोबारा पढ़ता हूँ ये, और इसका ऑडियो स्टार्ट हो गया था, ठीक है। यहाँ पढ़ता हूँ, सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए, ठीक है। मैंने कहा कि जब आप चिंता में चिंतित होते हैं, उसी समय शैतान आपके ऊपर अटैक करता है, ठीक है। जब आप सोचते हैं, आने वाले समय के बारे में सोचते हैं कि ये कैसे होगा, तो मैंने कहा वहाँ पर एक हार्मोन्स आपके अंदर बनता है, जिसे कॉर्टिजोल कहते हैं, मेडिकल भाषा में इसे कॉर्टिजोल कहते हैं, और उसके अंदर भय आपके अंदर लाता है, शैतान एंटर करता है, ठीक है। वो आपको असुरक्षा भी देता है कि आपसे कोई प्रेम नहीं करता, कोई आपकी परवाह नहीं करता, कोई आपकी देखभाल नहीं करता, कोई आपके साथ नहीं, ठीक है। इवन वो ये भी आश्वासन दिलाता है, शैतान ये भी आश्वासन दिलाता है कि परमेश्वर भी आपके साथ में नहीं है, ठीक है। और जब भय और असुरक्षा बढ़ती चली जाती है, तो अब आपके अंदर अनफेथफुलनेस परमेश्वर के प्रति शुरू हो जाती है, और आप अनफेथफुल हो जाते हैं परमेश्वर के प्रति, यानी आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते, ठीक है। आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते, और यही शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, ठीक है। हम कभी कभी हमारे अंदर डर के विचार आते हैं, डर भय आता है, जैसे मैंने कहा कि ठीक है,
मैं सोचता हूँ कि छोटे बच्चों के अंदर शैतान जो है वो बुरे सपने उन्हें दिखाता है, ठीक है। हमें बुरे सपने नहीं दिखाता है, बड़े जो लोग हैं हमें बुरे सपने नहीं दिखाता, लेकिन हम हो सकता है कि बुरी बुरी चिंताएं हमारे अंदर आती हों, ठीक है। देखिए, कई लोगों को शायद शैतान ऐसे बुरे सपने दिखा सकता है जो ऐसे चर्चेस के अंदर जाते हैं जहाँ दुष्ट आत्माएं वगैरह वो लोग निकालते हैं, ठीक है। वो लोग, उनके दिमाग में वही रहता है, ठीक है। हो सकता है शैतान, जैसे मैंने कहा कि शैतान कभी भी एक रूप लेकर नहीं आता है, ठीक है। रूप, मैंने कहा, एक बच्चे को सपने के द्वारा शैतान डरा सकता है, डराता है। हो सकता है शैतान उसे डराता है। मेरा ऐसा मानना है कि शैतान उस बच्चे को सपने के द्वारा डराता है, लेकिन बड़े को वो बुरी चिंता, बुरे विचारों से और बुरे उसके चिंताओं से उसे डराता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग कुछ ऐसे चर्च वगैरह में जाते हैं जहाँ दुष्ट आत्माएं वगैरह निकाली जाती हैं, निकालते हैं लोग, ठीक है। तो उनके बारे में हो सकता है कि उन्हें ऐसी सोच विचार देता हो शैतान, ऐसे कि वहाँ दुष्ट आत्मा ऐसे निकलती है, वैसे निकलती है, ठीक है। ऐसे विचार शैतान उनको डालता है उसके अंदर, ठीक है। और उसमें भी कभी कभी वो लोग भयभीत हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, चिंता करने लग जाते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ लिखा है कि शैतान ऐसे लोगों की ही खोज करता है, ठीक है। ऐसे लोगों की खोज करता है जो चिंता में डूबे हुए हैं, परेशानी के सबब में डूबे हुए हैं। वचन में लिखा है वो ऐसे लोगों की खोज करता है, ठीक है। परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर ये भय नहीं दिया था, लेकिन ये जो डर है, जब चिंता आप करते हैं, ठीक है, ये प्रतिक्रिया आपकी है, ठीक है। शैतान उसके साथ में भय लाएगा आपके जीवन में, आपके जीवन में असुरक्षा लाएगा, ठीक है। वो आपके जीवन में अनिश्चितता लाएगा, है ना। आप निश्चित नहीं हो पाएंगे किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आप कल की बात करें या फ्यूचर की बात करें या कोई करने की बात करें, अनिश्चित होंगे उसमें। शैतान का मेन उद्देश्य यही है कि आप अविश्वास करें परमेश्वर के प्रति, ठीक है। और वहाँ शैतान का काम शुरू होता है, शैतान अपना काम को स्टार्ट करता है। वो चाहता है कुल मिला के कि आपका जो विश्वास है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। आपका विश्वास जो है वो बंद हो जाए, ठीक है। देखिए, यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने 14 अध्याय यूहन्ना 14 अध्याय में कहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ठीक है। तुम परमेश्वर पे भरोसा करते हो, मेरे ऊपर भी करो, ठीक है। लेकिन जब हम चिंता करते हैं तो हम ये दिखा रहे होते हैं कि हम खाली हम ही हैं इस दुनिया में, ठीक है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ कोई है ना, जिसे कहते हैं परमेश्वर, ठीक है। परमेश्वर, यीशु मसीह ने कहा कि किसी बात की चिंता मत करो, ठीक है। आप के अंदर जब विचार आते हैं, शैतान जब आपके अंदर विचार डालता है, तो बजाय आप उन चिंता करने के, देखिए, या फिर आप वचन पढ़ सकते हैं, रैंडमली आप भजन संहिता पढ़ सकते हैं। जब आपको ऐसे विचार आए तो रैंडमली आप भजन संहिता पढ़ सकते हैं या काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। काउंटिंग, धन्यवाद यीशु, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं कोई आपको उस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ। आपका माइंड जो है, आपकी जो चिंता है, सपोज कीजिए आपकी जो चिंता है कि मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, ठीक है। तो आप घर पे आकर सोचने लग जाते हैं कि मेरा घर का खर्च कैसे चलेगा, ठीक है।
तो वहाँ शैतान इंतजार कर रहा है आपकी आपकी सोचों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। वो शैतान चाह रहा है कि आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो थिंकिंग है, उसे वो नियंत्रण, ठीक है। मैंने कहा वहाँ एक हार्मोन्स बनता है जब आप सोचते हैं, अधिक सोचते हैं, चिंता करते हैं, ठीक है। चिंता की बात कर रहा हूँ मैं। जब आप अधिक सोचते हैं, ज़्यादा चिंता करते हैं, तो वहाँ कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन्स बनता है जो आपके अंदर डर, भय, असुरक्षा, अनिश्चितता को लेकर आता है, ठीक है। ये सारे हथियार शैतान के हैं जो वो इस्तेमाल करता है परमेश्वर और आपको अलग करने के लिए, परमेश्वर और आपको, ठीक है। आपके अंदर भय आता है जब आप अधिक सोचते हैं। देखिए मैंने कहा जैसे आपके अंदर भय, डर आ रहा है, चिंता हो रही है कि मैं कैसे फैमिली को चलाऊंगा, ठीक है। तो आप उस समय अपने माइंड को उस समय डाइवर्ट कर सकते हैं, ठीक है। डाइवर्ट कैसे करना है, ठीक है, काउंट कर सकते हैं, धन्यवाद यीशु बोल सकते हैं, यीशु मसीह की लहू की जय बोल सकते हैं, या फिर आप हालेलुया बोल सकते हैं, ठीक है। आपको बोलना है उस समय कि मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर मेरे लिए अच्छा रखा है, ठीक है। एक रास्ता बंद हुआ है, परमेश्वर ने मेरे लिए 7 रास्ते रखे हुए हैं, उसने बेस्ट रखे हुए हैं, उसने मेरे लिए बेस्ट रखा है, ठीक है। देखिए आप या फिर बोल सकते हैं या फिर नहीं भी बोल सकते, ठीक है। या फिर आप चिंता ही कर सकते हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों से करने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि तुम चिंता करके एक बाल को भी सफ़ेद नहीं कर सकते, ठीक है, और ना काले को सफ़ेद कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी चिंता से कुछ नहीं कर सकते, तो बेटर ये है कि आप उसे ना करें, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि मैं चिंता करके कुछ कर सकता हूँ, तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। शायद यीशु मसीह ने भी मना नहीं किया था। अगर चिंता करके आप कुछ कर सकते हैं, आपकी चिंता करने से कुछ हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि आपकी चिंता से, मैंने कहा कि एक हार्मोन्स पैदा होगा जो शैतान की तरफ से होता है, जिसका जो आपके अंदर डर लाएगा, ठीक है, असुरक्षा लेकर आएगा, अनिश्चितता लेकर आएगा, ठीक है, अलगाव लेकर आएगा परमेश्वर से, अनफेथफुलनेस लेकर आएगा, अविश्वास लेकर आएगा वो, ठीक है। वो कुल मिला के आपको परमेश्वर से अलग कर देगा, उसके वचन से अलग कर देगा, और आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आप परमेश्वर को भी गलत कहने लग जाएंगे, ठीक है, आपकी एक उस गलती की वजह से। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कल की चिंता मत करो, ठीक है। डू नॉट वरी अबाउट टुमारो, टुमारो विल वरी इटसेल्फ, ठीक है। वचन में ऐसा लिखा हुआ है। जो आने वाला कल है उसके बारे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ खड़े होकर ये आसान है प्रचार करना ये कि चिंता मत करो, चिंता मत करो। बहुत सारे हमने प्रचार सुने होंगे, ठीक है। थोड़ी देर तक हमें ऐसा भी महसूस हुआ होगा जैसे कोई पंप कर रहा है, ठीक है। ये बड़ा आसान है, ठीक है। लेकिन सत्यता यह है कि जो टेंशन में है उसकी टेंशन वही जानता है, ठीक है। मैं एक साधारण सी बात कर रहा हूं कि या फिर आप उस चिंता में लिप्त हो सकते हैं। यीशु मसीह ने भी वही बात बोली। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था या फिर आप चिंता करके कुछ कर सकते हैं। चिंता करके तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो तो लीव इट, है ना। लीव कहाँ करना है वो आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, कहाँ पर आपको अपनी चिंता छोड़नी है, ठीक है। आपकी चिंता कुछ कर सकती है तो समझ आ रहा है, नहीं करती है तो उस चिंता को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। मैंने जैसे कहा यहाँ पर बोलना आसान है कि चिंता ना करें, चिंता ना करें, लेकिन समस्या यह है कि आपकी समस्या को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं प्रभु के वचन में इस बात का आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप अपनी चिंता को छोड़ना सीखें, ठीक है। आपको अगर आप जब रात में उठते हैं ना, आप चिंतित होते हैं किसी चीज़ को लेकर, या जब आप बेड पे जाते हैं, ठीक है, आप किसी बात को लेकर चिंतित होते हैं, तो वहाँ से आप अपने माइंड को क्या करें, डाइवर्ट करें, ठीक है। देखिए हम जब संसार को अधिक देखते हैं तो हमारे अंदर
फेथफुलनेस आती है, हम अविश्वास की तरफ चलते हैं। लेकिन जब हम प्रभु की तरफ देखते हैं, प्रभु के वचन की तरफ देखते हैं, परमेश्वर के वचन की तरफ देखते हैं, तो हमारे अंदर एक विश्वास आता है। ठीक है, आप चिंता को अपने ऊपर काम करने ना दें। ठीक है, मैंने कहा कि जब आपको ये चिंता सताए तो आप काउंटिंग कर सकते हैं, थैंक यू जीसस, नहीं मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, मेरा परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। ठीक है, इसी में बाइबल में लिखा हुआ है, मैं आपकी स्क्रीन पे पढ़ना चाहता हूँ, वो पीछे आ रहा होगा। अपनी सारी चिंता कहाँ डाल दो, वचन में साफ लिखा हुआ, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, कॉमा है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। ठीक है, ये आसान लग रहा है क्या? मैं बोल रहा हूँ यहाँ से कि अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो, ये आसान नहीं लग रहा, मैं भी समझ सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा कि आपके अंदर जब विचार आए, थॉट्स आए, ऐसे चिंता वाले विचार आए, तो वहाँ पर काउंटिंग करने लग जाए, अपने आप से बात करें कि मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा परमेश्वर मुझे इस समस्या से क्या करेगा, निकालेगा। ठीक है, मेरा परमेश्वर मुझे इस समस्या से निकालेगा। ठीक है, मैं विश्वास ऐसा करता हूँ। ठीक है, वचन सुनने लग जाएं। आप रैंडमली बाइबल खोल के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने कहा सिर्फ भजन संहिता से आप खोल सकते हैं। ठीक है, अदर जगह से नहीं। और आप अपने आप से बात करने लग जाएं और अपनी सारी चिंता, वचन में लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दें। किस पे डाल दें? परमेश्वर के ऊपर डाल दें। ठीक है, अपनी चिंता से बात करें कि मैं चिंता मैं तुझे प्रभु पर डालता हूँ। ठीक है, मुझे मेरी जो आवश्यकता है, ठीक है, सपोज कीजिए मेरी आवश्यकता है कि मुझे मकान लेना है। ठीक है, या मुझे गाड़ी लेनी है, या मुझे बच्चे की फीस भरनी है, या मुझे किसी का कुछ देना है, या नई नौकरी ढूंढनी है, कुछ भी है। ठीक है, मैं अपनी इस समस्या को, मैं इसको परमेश्वर तेरे चरणों में डालता हूँ। ठीक है, उस पर क्यों डाल दें? आगे लिखा हुआ देखिए, उसी पर डाल दें। कॉमा है, कॉमा के बाद में लिखा है, कॉमा यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये रहा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, सॉरी, क्योंकि, ठीक है, ये वाला कॉमा। ठीक है, ये यहाँ लिखा है क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ठीक है, ये क्या दर्शाता है कि इंग्लिश में है ही केयर्स फॉर यू। ठीक है, वो आपकी परवाह करता है, चिंता करता है, इसीलिए। ठीक है, वो आपके बारे में सोचता है, आपको वो नष्ट नहीं होना देना चाहता, हमें वो नष्ट नहीं होना देना चाहता शैतान के हाथ में जाकर। इसलिए वचन में लिखा हुआ वो हमारी केयर करता है, हमारी चिंता करता है। ठीक है, हमारी चिंता करता है। ठीक है, अब हम चिंतित होते नहीं, होगा कैसे, तो इसी में ऊपर 6 में थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं। 6 में लिखा हुआ देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। ठीक है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। ठीक है, दीनता का मतलब है यू हैव टू बी पेशेंस, यू हैव टू कीप पेशेंस इन योर लाइफ। ठीक है, आप अपनी जिंदगी में धीरज रखें। ठीक है, धीरज। भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है। ठीक है, ये मेरा फेवरेट वर्स है, 91 का जो 1 है। ठीक है, यहाँ लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में। 91 का एक ही पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ठीक है, हम 6 पे दोबारा आ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो। ठीक है, यहाँ पर जो ये जो ओरिजिनल मतलब है इसका हिब्रू में, वो है कि उसके घर में, उसके पास उसके मतलब प्रभु की छत्र छाया में घर बनाना, वहाँ बैठना, घर बना के बैठना। ठीक है, उसकी तरफ देखना। ठीक है,
ये विश्वास की भी क्रिया है ना। जब आप बैठते हैं, जैसे हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चरणों में मरियम बैठी, ठीक है, और मार्था काम कर रही थी। प्रभु ने कहा इसने बेस्ट उत्तम भाग चुना है क्योंकि ये बैठी है, ठीक है, सुन रही है। इसका मतलब ये क्या दर्शा रही है? विश्वास दर्शा रही है कि ये मुझ पर क्या करती है? विश्वास करती है, ठीक है। यहाँ 6 में आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, ठीक है, ठीक है, मतलब पेशेंस, धीरज, ठीक है। उसके पास बैठना, उसके पास बैठने का मतलब है कि आपकी निगाहें, आपका भरोसा उस तरफ है, उसे देख रहे हैं आपकी, वो मेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, ठीक है। मैं विश्वास करता हूँ उस पर, ठीक है। मुझे फीस भरनी है, मुझे विश्वास है वो समय पे, जिस दिन फीस भरनी होगी उस दिन भी फीस भर जाएगी, ठीक है। मैंने कहा कि आप चिंतित होकर किसी काम को न करें, ठीक है। अगर आप चिंतित होंगे तो शैतान उस समय आपके जीवन में काम करने लग जाएगा, ठीक है। आपके अंदर भय लाएगा, निराशा लाएगा, ठीक है, अविश्वास लाएगा परमेश्वर के प्रति। वचन में लिखा हुआ साफ, इसलिए परमेश्वर, देखिए हमने बहुत सारी गवाहियाँ सुनी हैं जीवन में कि मैंने बहुत सारे पास्टर, इवन पास्टर्स की भी गवाहियाँ सुनी हैं कि हमारे घर में खाने को लिए नहीं था और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, कोई हमारे घर पे आया, बैल हमारे घर की बजी, हमने पूछा कौन, उन्होंने कहा कि ये हमें राशन देने के लिए आपको बोला है, ठीक है। वो चला गया और वो पास्टर ने कहा कि वो आज तक हमें नहीं दिखा वो बंदा कौन था, ठीक है। ये जो लाइफ है, विश्वास, आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति दिखाती है, वो केयर करता है, हमारी चिंता करता है, ठीक है। आपको अपनी चिंताओं को लेकर बैठने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट रखा है, आमीन। परमेश्वर ने आपके लिए बेहतर रखा है। आप अपनी समस्याओं में, उन छोटे मोटे कैंकड़ों में, ठीक है, उन छोटे मोटे कैंकड़ों के साथ डिस्कस ना करें। आप अपने उस बड़े लक्ष्य को जो परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए रखा है, ठीक है, उसे फोकस करें, ठीक है। यहाँ लिखा है दीनता से, मतलब उसके चरणों में बैठें, प्रभु के चरणों में बैठें, आराम से बैठें, ठीक है, रिलैक्स करें कि मुझे विश्वास है कि वो मेरी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा, वो मेरी हर घटी को पूरा करेगा, ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ। बोलें, अपने आप से बोलें, ठीक है। और दीनता से रहो, नीचे उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहें, जिससे, देखिए आगे लिखा हुआ है, जिससे वह उचित समय पर बढ़ाए, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर। सो देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। हमारी लाइफ में परमेश्वर ने एक समय रखा है, ठीक है। हर चीज़ का परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने समय रखा है हमारे जीवन में, ठीक है। यीशु मसीह का जब समय आया, ठीक है, एक समय आया कि ये प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में बहुत कुछ किया, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा समय अभी नहीं आया, ठीक है। जब हम देखते हैं कि पहला जो यीशु मसीह ने चमत्कार दिखाया था वो काना के ब्याह में दिखाया था, ठीक है। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरा अभी समय नहीं आया, ठीक है। और जब समय आया तो वचन में लिखा है वो समय फिर कभी समाप्त नहीं हुआ, इवन आज भी समाप्त नहीं हुआ, ठीक है। आज भी उस नाम से चमत्कार होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो एक समय परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में रखा है। आप अपनी उस चिंता से आप अपने महान जो लक्ष्य है उसको न खोएं। आप अपने परमेश्वर ने जो आपके लिए बेस्ट रखा है उसको मिस ना करें, ठीक है। छोटी मोटी
जीवन की समस्याओं को लेकर आप चिंतित ना हो, हताश ना हो। परमेश्वर की तरफ देखें, परमेश्वर पर भरोसा करें, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें। वचन में लिखा हुआ है, जब हमारा भरोसा उसकी तरफ होता है ना, हम कल्पना भी नहीं करते हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं, वो वहाँ से हमारे लिए मार्ग निकाल देता है। ठीक है, ऐसी गवाहियाँ आप लोगों ने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है। ठीक है, और ये ऐसा गवाहों का बादल जब हमें घेरे रहता है, ठीक है, ये एक प्रकार से ये गवाह के बादल हैं हमारे साथ संसार में, जिनके हम इर्द गिर्द रहते हैं। ठीक है, हम जब डाउन होते हैं तो ऐसी गवाहियाँ सुन के हमारा जो मनोबल है वो उठ जाता है। ठीक है, हम दोबारा से रिफ्रेश हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर, प्रभु के ऊपर आश्रित होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अच्छा वचन सुनते रहें, परमेश्वर आपको आशीष दे। ठीक है, और वचन में लिखा हुआ है वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। ठीक है, आप हो सकता है किसी भी चीज़ के लिए चिंतित हो सकते हैं, मिनिस्ट्री के लिए, एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन के लिए, घर की आवश्यकताओं के लिए, आपके शारीरिक हो सकता है, किसी दुर्बलता के लिए आप चिंतित हों। ठीक है, आप हो सकता है किसी समस्या के लिए चिंतित हों, लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है कि उसे तुम्हारा ध्यान है। ठीक है, चिंता करने से आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप अपनी चिंता को ले जाके प्रभु के चरणों में सौंपना सीखिए। ठीक है, अदरवाइज यू विल लॉस योर फेथ। आप अपने विश्वास से आप हट जाएंगे विश्वास से। ठीक है, क्योंकि वचन में साफ साफ मैंने कहा कि शैतान इंतजार करता है ना, ऐसे लोगों को खोजता है, खोजबीन करता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जो उसका वचन कहता है कि उसे फिक्र है, हमारी चिंता है। ठीक है, हमारी वो परवाह करता है। तो घबराएं नहीं लाइफ में, इस चिंता नामक बीमारी से अपने आप को बचाए रखें। प्रभु आपको आशीष दे। यदि आप आशीषित हुए हैं, इस सेवकाई के साथ आप जुड़ें, प्रार्थना करें, इस सेवकाई के लिए कंटिन्यू प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आप अपनी प्रार्थनाएं कमेंट बॉक्स में हमें भेज सकते हैं। इसके बाद में एक नंबर शो होगा, आप व्हाट्सएप से इस फैमिली के साथ, यीशु ग्रेस मिनिस्ट्री के साथ आप जुड़ सकते हैं। एक दूसरे को शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वे भी आशीषित हों। जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। इस रात्रि में प्रभु आपको संभाले, परमेश्वर आपकी हिफाजत करे, आपकी रक्षा करे। ये आपकी स्क्रीन के सामने मैं आपको ये आपके स्क्रीन पे आ गया है। जब मैं हटूंगा तो क्लियर नज़र आएगा। प्रभु आपको आशीष दे। हम लोग मिलेंगे वेडनेसडे को। इस वीडियो को शेयर करें। जय मसीह।